आएगी तो काम विश्राम हारी, और एक अतिकाय है रावण के यहाँ, एक अतिकाय, अकंपन, देवांतक, नरांतक, ये सब भीतर घुसे हुए हैं लंका में। ये लोभ क्या है? अतिकाय कौन है? लोभ, अतिकाय। लोभ की भी कोई सीमा नहीं, सीमा है? अतिकाय। कभी पेट भरते नहीं लोभ का। लोभ, अतिकाय, मत्सर, महोदर, दुष्ट। महोदर नाम का राक्षस जो है ना, वो मात्सर्य है, ये बड़ा दुष्ट है। दूसरे के उत्कर्ष को देख के भीतर भीतर जलने लग जाना, ये है मात्सर्य। क्रोध, पापिष्ठ, विबुधांतकारी। महापापी क्रोध, वही देवांतक नाम का राक्षस है, देवताओं को। माने ये क्रोध सारे सात्विक भावों को तत्काल भस्म कर देता है। महाभारत में एक अध्याय में क्रोध रहित होने की बड़ी महिमा का वर्णन है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी बेटी देवयानी से कह रहे हैं, एक व्यक्ति 1000 वर्ष तक कठोर तप करता है, तत्कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत 1000 वर्ष तक करता है, 1000 वर्ष तक अखंड अग्निहोत्र करता है, वेदादि शास्त्रों में कहे गए सारे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता है। एक व्यक्ति कितने समय तक? 1000 वर्ष तक। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसने व्रत ले लिया है कि मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, किसी भी परिस्थिति में क्षुब्ध नहीं होऊंगा, ऐसा निश्चय भीतर से कर लिया है। कहते उस व्यक्ति, और एक वह व्यक्ति जिसने 1000 वर्ष की तपस्या, 1000 वर्ष की समाधि, 1000 वर्ष तक का अखंड अग्निहोत्र का व्रत लिया हुआ है, तो उस क्रोध न करने वाले का जो पुण्य है उसकी 16वें अंश की बराबरी वो 1000 वर्ष तक तपस्या आदि करने वाला नहीं कर सकता। 16वें अंश की बराबरी केवल क्रोध न करने का व्रत जिसने ले रखा है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, पंडित जी, सुकृत रूपी संपत्ति को अर्जित करने में साधक को कई जन्म लग जाते हैं और उसको गंवाने में एक क्षण भी नहीं लगता। गंवाया कैसे जाता है? कहते गुरुजनों को उत्तर दिया नहीं, उनके किसी बात से क्रोध किया नहीं, उनकी अवज्ञा बनी नहीं, कि एक जन्म के नहीं कई जन्मों के सुकृत नष्ट हो जाते हैं। तो जिसकी प्राप्ति में, जिसके निर्माण में कई जन्म लग गए, उसके विनाश में एक क्षण भी नहीं लगा। क्रोध सबसे भयंकर है। क्रोध से जिसके ऊपर क्रोध किया जाता उसको तो कभी लाभ मिलता ही नहीं। आपके क्रोध से किसी में सुधार हो जाए ये संभव नहीं है। वो सुधरना चाहेगा तो ही सुधरेगा, आपके क्रोध करने से थोड़ी सुधरेगा। और फिर क्या आपने सबको सुधारने का ठेका ले रखा है? अच्छी बात कह दो, उसको कोई मान ले, स्वीकार कर ले, सुधर जाए तो अच्छी बात है, नहीं सुधरे तो जैसे उसका प्रारब्ध जैसे चाहे वो करे। तो उसका सुधार तो हुआ नहीं, अपने स्वभाव में विकृति आ गई, अपना विनाश हो गया, अपना नाश हो गया। तो दूसरे को लाभ मिला नहीं, हानि हमारी हो गई। ऐसी चीज करना क्यों?
विवेक के द्वारा ही क्रोध का शमन किया जा सकता है। और विवेक सत्संग से होता है। ये विबुधांत, विबुध माने देवता, माने देवता माने सत्प्रवृत्ति, सारी सत्प्रवृत्तियों के पुण्य को जलाकर भस्म कर देने वाला देवांतक नाम का राक्षस ये क्रोध है, ये भीतर घुसा हुआ है। द्वेष दुर्मुख, दुर्मुख नाम का राक्षस भीतर कौन है? वो द्वेष है। दंभ खर, खर नाम का जो राक्षस है वो दंभ है। अकंपन कपट, अकंपन नाम का राक्षस जो है वो कपट है। कल सबकी चर्चा हो चुकी है। दर्प मनुजाद, मनुष्य को कच्चा चबा जाने वाला एक राक्षस है मनुजाद। वो क्या है? दर्प है। और मद नाम का राक्षस शूलपाणी, ये शूलपाणी नाम का राक्षस भी लंका में।